आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 25 फरवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अधिकतम निवेश लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के बासमती उत्पादक कृषकों के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए राज्य शासन निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में होने वाले बासमती धान के जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यायालयीन कार्यवाही जारी है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने यूनाइटेड फार्म्स इन्वेस्टमेंट कंपनी सऊदी अरब के सुलेमान अल रुमह तथा एलटी फूड्स लिमिटेड के ग्रुप चेयरमैन वीके अरोरा से भेंट के दौरान यह बात कही। उद्योगपतियों ने खाद्यान्न तथा पशु चारा के क्षेत्र में निवेश की संभावना के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में निवेश का स्वागत है। किसी भी क्षेत्र में निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में भी सहायक है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में चावल, गेहूं के अलावा सब्जियों, कोदो कुटकी के विक्रय और निर्यात के लिए प्रयास आरंभ किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय उत्पाद देश विदेश के बाजारों में बिक सके, इसके लिए कार्य योजना पर अमल हो रहा है। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को अवैध खनन और खाद घोटाले का मामला भी उठा। इस पर खनन मंत्री को जवाब देना पड़ा। प्रश्नकाल में यह मुद्दा उठाया गया था। इसके अलावा चिटफंड कंपनियों के मामले में भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कोशिश कर रहा है। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीधी बस हादसे पर चर्चा की मांग उठाई। ग्वालियर क्षेत्र में भी अवैध खदान का मामला कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह यादव ने सदन में उठाया। यादव का आरोप था कि यह खदान स्वीकृत नहीं है, इसके बावजूद भी माफिया यहां से रेत निकालकर ले जा रहा है। इसकी सूचना 15 बार कलेक्टर को दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। लाखन सिंह यादव के प्रश्न के जवाब में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो कार्यवाही की गई है उसमें 8 प्रकरण बनाए गए हैं और 4 पोकलैंड मशीनें जब्त हुई हैं। यादव ने कहा कि वसई में स्वीकृत रेत खदान में रेत नहीं है, इसकी आड़ लेकर आसपास के गांव से रेत ले जाई जा रही है। इस प्रश्न का मंत्री ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधु ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध टोकन देकर अवैध खनन और परिवहन जमकर हो रहा है। रीवा इतवारी नागपुर स्पेशल ट्रेन बालाघाट जंक्शन में भी ठहरेगी। इस ट्रेन का बुधवार से सप्ताह में 3 दिन नियमित संचालन प्रारंभ हुआ है। रेलवे ने बालाघाट को ट्रेन क्रमांक 01754 एवं 01753 की समय सारणी में शामिल कर लिया है। ऐसे में अब रीवा से बालाघाट तक आने जाने वाले यात्रियों के साथ ही बालाघाट से नागपुर और रीवा के लिए पहली सीधी रेल सेवा उपलब्ध हो गई है। यह ट्रेन सोमवार, बुधवार और शनिवार को रीवा से इतवारी जाएगी। इतवारी से रीवा मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को संचालित होगी। ट्रेन का सतना, मैहर, कटनी, नैनपुर, गोंदिया में भी ठहराव है। रेलवे की ओर से जारी की गई समय सारणी में बालाघाट का ठहराव नहीं था, लेकिन IRCTC के पोर्टल पर बालाघाट की टिकट बुक हो रही थी। इस समय सारणी में भी जबलपुर के बाद नैनपुर, बालाघाट और फिर गोंदिया ठहराव प्रदर्शित हो रहा था। इससे यात्रियों में भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही थी। इस पर रेलवे ने बुधवार को स्थिति साफ कर दी है। ट्रेन का बालाघाट में स्टॉपेज होने की सूचना जारी कर दी गई है। प्राकृतिक खनिज संपदा से परिपूर्ण मध्य प्रदेश फिर से चर्चा में है। ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि इस बार दुनिया के वैज्ञानिक मध्य प्रदेश पर नजर जमाए हुए हैं। वहीं देश के वैज्ञानिकों ने भी डेरा डाल लिया है। इस बार इस प्रदेश में ऐसी गैस मिली है जिसे लेकर सारे वैज्ञानिकों की निगाह यहाँ टिक गई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र में मीथेन गैस का भंडार मिला है, वो भी 1-2 स्थान पर नहीं बल्कि 24 गांवों में इसका भंडार होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
इसे लेकर ओएनजीसी के वैज्ञानिकों ने भी यहां डेरा डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 28 कुएं खोदे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक ओएनजीसी को दमोह जिले के हटा के 24 गांवों में मीथेन गैस मिली है। यहां 1120 करोड़ रुपए खर्च कर 28 कुएं खोदे गए थे। सेमरा रामनगर गांव में एक कुएं में 1.5 किलोमीटर की गहराई पर ज्वलनशील गैस निकली। ओएनजीसी के दल को क्षेत्र के लोगों ने अपनी बोरिंग दिखाई, जिनमें से गैस निकल रही है और आग पकड़ रही है। महंगाई की मार झेल रही जनता को शिवराज सरकार एक और बड़ा झटका देने जा रही है। मध्य प्रदेश के बस संचालक लगातार किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर बस संचालक 26 फरवरी को सांकेतिक हड़ताल भी करने वाले हैं। बस संचालकों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। इस बीच परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान आया है। गोविंद राजपूत ने कहा है कि बस संचालक किराए में लंबे समय से बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने किराया बढ़ाने पर सहमति दे दी है। 1 मार्च से बस संचालक किराया में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन बस का किराया कितना बढ़ेगा इसे बस यात्रियों और संचालक की सहमति से तय किया जाएगा। कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में शिवराज सरकार ने लोगों को काढ़ा पिलाया है। इस दौरान सरकार ने 30 करोड़ रुपए का त्रिकुट काढ़ा बांटा है। इसकी जानकारी विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दी है। उन्होंने सदन में बताया है कि कोरोना के उपचार पर सरकार ने 724 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं 30 करोड़ रुपए का त्रिकुट काढ़ा लोगों में बांटा है। सरकार के इस दावे पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इसे घोटाला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस आपदा को अवसर के रूप में उपयोग किया है। सरकार के हिसाब पर जीतू पटवारी ने विधानसभा परिसर में त्रिकुट चूर्ण दिखाते हुए लोगों से पूछा है कि आप लोगों में से इसे कितने लोगों ने पिया है। आपके परिवार के लोगों को यह त्रिकुट चूर्ण मिला है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने लोगों को 30 करोड़ 64 लाख रुपए का काढ़ा पिलाया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 फरवरी को दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण में सुदृढ़ीकृत एवं नवीन 100 रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर जिले के रसोई केंद्रों पर उपस्थित लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। रसोई केंद्र 52 जिला मुख्यालय और 6 धार्मिक नगर मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट में संचालित होंगे। सिवनी नागपुर नेशनल हाईवे पर स्थित सांसद आदर्श गांव गोपालगंज की प्रभारी सरपंच 30 वर्षीय राजकुमारी बरकड़े को विशेष स्थापना संगठन लोकायुक्त दल जबलपुर ने गुरुवार को 4000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त दल में शामिल डीएसपी जेपी वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत गोपालगंज भवन में प्रभारी सरपंच राजकुमारी पति नंद किशोर बरकड़े को प्रार्थी गोपालगंज निवासी 35 वर्षीय जागेश्वर पुत्र कंचन लाल चंद्रवंशी से 4000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। प्रभारी सरपंच द्वारा प्रार्थी जागेश्वर की निजी जमीन पर मोबाइल टावर लगाने, अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। बाद में 4,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। इसकी शिकायत प्रार्थी ने लोकायुक्त जबलपुर में दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को नगरीय निकाय चुनाव शीघ्र कराने के आदेश दिए हैं। चुनाव में देरी को लेकर फरवरी में जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ ने की।
कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है। 3 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 25 फरवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 26 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, and hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब, आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन, आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं
कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद। आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना